तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्थ स्कूचर सोमेन वर्सेस होबर्ट हुराकन सोमेन के बीच जो आज का वुमेन्स बिग बैश लीग का 38वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स बहुत ही बुरे फॉर्म में हैं और अपना पिछला दोनों मुकाबला हार कर आ रही हैं। लेकिन पर्थ स्कूचर सोमेन अगर इस मुकाबले में जीतती हैं तो फिर ये क्वालिफाई कर सकती हैं, लेकिन होबर्ट हुराकन सोमेन का क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वीडियो में खास करके जानेंगे कि क्या हमें होबर्ट हुराकन सोमेन की तरफ से अपनी टीम में ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर पर्थ स्कोचर सोमेन की तरफ से। और कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों टॉस के बाद किसे बनाए ये भी दोस्तों हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। तो गौर करिएगा ये जो मुकाबला है ये दोस्तों आज दोपहर में 3:25 पर स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो WACA ग्राउंड पर्थ में ये मुकाबला होगा जो कि पर्थ स्कोचर सोमेन का होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर वुमेन्स बिग बैश लीग के टोटल 41 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 20 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 21 बार। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां पर दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड इस साल बहुत ही बेहतर है। जितने भी मुकाबले इस ग्राउंड पर इस साल हुए हैं सारे के सारे पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। एवरेज स्कोर आपको 139 140 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर सिडनी सिक्सर्स वोमेन का है 199 रन का और लोएस्ट स्कोर खुद यहाँ पर पर्थ स्कोचर सोमेन का है 94 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 25 बार 150 के नीचे स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 9 बार, 170 और 190 के बीच में 3 बार और 190 के ऊपर भी यहाँ पर 3 बार स्कोर गया है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस साल के पिछले 3 मुकाबले जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं वुमेन्स बिग बैश लीग के इसके स्टैट्स के ऊपर। और आप लोग शुरू में ही देख लीजिए कि तीनों मुकाबले दोस्तों यहाँ पर चेज मतलब पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो इस मुकाबले में भी जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई रहेंगे। पिछला मुकाबला दोस्तों कुछ ही दिन पहले हुआ जिसमें पर्थ स्कोचर सोमेन 108 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को मेलबर्न रेनिगेट्स चेज नहीं करने पाई। 2 रन से पर्थ स्कोचर सोमेन जीती। फास्ट बॉलर को 7 ही विकेट मिली लेकिन स्पिनर्स को 11 विकेट मिली। और उससे पहले सिडनी थंडर वोमेन 19 रन से बाजी मारी थी दोस्तों इस ग्राउंड पर, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 9 विकेट। और उससे पहले भी दोस्तों यहां पर पर्थ स्कोचर वोमेन 28 रन से जीती थी, ब्रिस्बेन हीट वोमेन को हराई थी जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली थी दोस्तों और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि जितने मुकाबले अभी तक इस सीजन हुए हैं सारे मुकाबले में बहुत सारे विकेट्स यहां पर गिरे हैं और पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और टोटल दोस्तों यहां पर अभी तक पिछले 3 मुकाबले मिलाकर 23 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को भी दोस्तों 26 विकेट मिली है। इसका मतलब यह है कि आपको बैट्समैन पर तो फोकस करना ही है, साथ में बॉलर्स पर भी फोकस करना है क्योंकि इस ग्राउंड पर अच्छा खासा विकेट भी गिर रहा है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर्स को पिछले 3 मुकाबले में 11-11 ही विकेट मिली है और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 12 विकेट और स्पिनर्स को 15 विकेट। तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ज्यादा विकेट गिर रही है लेकिन आप सभी को दोनों इनिंग्स में बॉलर्स पर फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले 18 मुकाबले खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच, हेड टू हेड जान लें। और 18 में से दोस्तों पर्थ स्कोचर वोमेन का पकड़ा भारी है, 12 बार जीते हैं और ब्रिस्बेन हीट वोमेन 6 बार। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोनों टीम्स का कुछ खास नहीं है। 5 में से केवल एक ही मुकाबले पर्थ स्कोचर वोमेन अपना पिछला जीत कर आ रही हैं और होबर्ट हुराकन वोमेन 5 में से 2। और पिछला दोनों मुकाबला दोनों टीम्स का बहुत ही खराब ही रहा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में पर्थ स्कोचर वोमेन की। तो आपको बदलाव ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको बेथ मोनी और मैडी ड्रैक ही ओपनिंग करते हुए दिखेंगी क्योंकि अब लीग मैचेस के केवल कुछ ही मैच बचे हैं। और अगर इस मुकाबले में मतलब जो भी टीम हारेगी अब वो दोस्तों एलिमिनेट हो ही जाएगी। फिर सोफी डिवाइन तीसरे नंबर पर आएंगे जो कि कप्तान है, फिर यहाँ पर डी हेमलेता, ब्रूक हेलिडे, फिर यहाँ पर हिंकली, कार्ली लिसोन, एलेना किंग, फिर एमी एडगार, फिर चॉल एनसिंगवर्थ और इबोनी हॉस्किन। तो प्लेइंग 11 इनकी यही रहने वाली है, कोई भी बदलाव नहीं होगा। और पावर प्ले में एनसिंगवर्थ, एलेना किंग और हॉस्किन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में एडगार और कार्ली लिसोन। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोग के लिए इससे भी शानदार वीडियो लाता रहूं। और इसी तरह सारे मैचेस के अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके रखिएगा
और अबू धाबी T10 लीग का भी दोस्तों वीडियो कवर कर रहे हैं मैचेस की, तो दोस्तों वो उसके लिए भी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जुड़ जाइएगा, यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो बेथ मोनी पिछले मुकाबले में 44 रन की पारी खेली है, और मैंने पिछली वीडियो में साफ साफ कहा था कि ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, क्योंकि इनका अगर आप लोग पिछले 7-8 मुकाबले देखिएगा तो एक मैच में 77 रन फिर फ्लॉप हुई थी, फिर 30 रन फिर फ्लॉप हुई, फिर 97 रन फिर फ्लॉप हुई, और पिछले मुकाबले में 44 रन। तो इस मुकाबले में ये फ्लॉप हो सकती है जिस हिसाब से इनका रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। मैडी ड्रैक की बात करें तो मैडी ड्रैक दोस्तों इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, क्योंकि अभी तक इनको 2 मुकाबले में मौका मिला है और दोनों मुकाबले में फ्लॉप रही हैं। पिछले मैच में 5 रन और उससे पहले 0 रन की पारी खेली। रिसेंट फॉर्म इनका थोड़ा बहुत ठीक है। ब्रूक हैलिडे को पिछले मुकाबले में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए भेजा गया था। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इनका बहुत बेहतर था, और पिछले मुकाबले में 41 रन की पारी खेली और उससे पहले 47 रन, और अभी तक दोनों मुकाबले में 40 प्लस स्कोर की हैं। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से बात करें तो बेथ मोनी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगी, और दोस्तों ब्रूक हैलिडे, तो इन दोनों के ऊपर आपको टीम बनाते समय फोकस करना है। बाकी सोफी डिवाइन तो सेफ ऑप्शन है ही, क्योंकि दोस्तों शुरू से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं दोस्तों। 48 रन 1 विकेट, 44 रन 1 विकेट, 35 रन 2 विकेट, 3 मुकाबले में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई थी। बॉलिंग से विकेट नहीं मिली थी और बैटिंग से 11 रन की पारी खेली, लेकिन फिर भी सेफ ऑप्शन ही रहेंगी। हेमलता की बात करें तो इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है, क्योंकि बहुत खराब परफॉर्मेंस है। केवल एक मुकाबले में 41 रन की पारी खेली है, और बाकी दोस्तों सारे मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस दी है। पिछले मुकाबले में 1 रन ही बनाने पाई, और उससे पहले 10 रन फिर 7 रन। तो हेमलता के ऊपर आपको ना के बराबर फोकस करना है, और मैडी ड्रैक के ऊपर भी आपको कम फोकस करना है। इनको आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग करती है। हिंकली की बात करें तो दोस्तों हिंकली के ऊपर भी आपको कम फोकस करना है, क्योंकि इनका भी बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। पिछले 3 मुकाबले में ये भी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दी है, और इनको ज्यादा मौका भी नहीं मिलता है। 2 रन पिछले मैच में, फिर उससे पहले 4 रन, और रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है। कार्ली लिसोन की बात करें जो कि ऑलराउंडर है, पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली है, और रिसेंट फॉर्म का जो इनका बेस्ट स्कोर है वो 68 रन का है, फिर 1 रन 1 विकेट। तो इनको अगर मौका मिलता है तो आप परफॉर्मेंस करती हैं, लेकिन इनको भी कम मौका मिलता है। तो इनके ऊपर आप लोग 50-50 चांस रख सकते हैं, एक टीम में रख सकते हैं, बाकी 2 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में ड्रॉप कर दीजिएगा। अब दोस्तों बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को 4 बॉलर दिखेंगी, जिसमें से दोस्तों एमी इडगार जो कि ऑलराउंडर है, कोई कोई मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस की है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस करने का परसेंटेज बहुत ही कम है, तो ये भी दोस्तों रिस्की ऑप्शन ही रहेंगी। लेकिन एमी इडगार को फिर भी बहुत ही लोगों ने लिया है, तो आप लोग चाहें तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में एमी इडगार को रख सकते हैं। पिछले दोनों मुकाबले में से तो फ्लॉप ही हुई है, लेकिन एक मुकाबले में इनको 3 विकेट मिली है, और उससे पहले भी दोस्तों ये 6 रन 1 विकेट की पारी खेल चुकी हैं। पिछले मुकाबले में 2 रन 1 विकेट की ही पारी खेली थी। सबसे बेहतर जो यहाँ पर बॉलर है वो अलाना किंग है, जो कि पिछले दोनों मुकाबले में इनको 3-3 विकेट मिली है, और बैटिंग भी ये अच्छा कर सकती हैं। एसिंगवर्थ को दोस्तों पिछले 2 मुकाबले में 2 विकेट, और हॉस्किन को दोस्तों पिछले 2 मुकाबले के बाद इनको 1 विकेट मिली है। तो बॉलिंग में दोस्तों जो सबसे सेफ रहेंगी वो अलाना किंग रहेंगी और एसिंगवर्थ, और आप लोग अलाना किंग को कप्तान वाइस कैप्टन कर सकते हैं। हॉस्किन को आप लोग ज्यादातर ग्रैंड लीग में ही रखिएगा। अब दोस्तों ये तो रिसेंट फॉर्म आप लोग देख लिए, अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं। तो दोस्तों इनमें से खेलने का चांसेस फिलहाल तो किसी का नहीं लग रहा है, और जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो टेलीग्राम पर आप सभी का जुड़ना बहुत जरूरी है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जुड़ जाइए। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर, जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। तो बेथ मोनी का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो हॉबर्ट हुराकन्स के खिलाफ 42 का एवरेज है, और पर्थ का जो इस ग्राउंड है यहाँ पर भी 39 का है, तो इंपॉर्टेंट है। मैडी ड्रैक का 26 का एवरेज है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 16 का है, तो ग्राउंड पर तो परफॉर्मेंस नहीं करती है, हेड टू हेड में थोड़ा सा बेहतर है। सोफी डिवाइन का 57 का एवरेज है, 12 विकेट ली है 16 मुकाबले में हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 20 का एवरेज है, 12 विकेट मिली है 21 मुकाबले में। हेमलता का बहुत खराब परफॉर्मेंस है, एक ही मैच खेली है, ग्राउंड पर भी कुछ खास नहीं है। ब्रूक हैलिडे का भी कुछ नहीं है। हैंकली की बात करें तो 4 मुकाबले में 31 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 5 मुकाबले में 12 का। कार्ली लिसोन की बात करें तो 6 मैच में 3 विकेट लिए हैं हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 5 मैच में 3 विकेट। एमी एडगार की बात करें तो 3 मैच में इनको 2 विकेट मिला है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर दोस्तों 9 का एवरेज के साथ 12 विकेट मिला है। तो ग्राउंड पर दोस्तों देखा जाए तो एमी एडगार का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर है।
बाकी जो सबसे बेहतर है बॉलिंग सेक्शन से, अलाना किंग 13 मुकाबले में 18 विकेट है और इस ग्राउंड पर 24 मुकाबले में 29 विकेट। एसिंगवर्थ 3 में 7 है और ग्राउंड पर 9 में 11 है। तो एसिंगवर्थ और अलाना किंग पर आपको बहुत फोकस करना है टीम बनाते समय। हॉस्किन की बात करें तो 2 में 1 विकेट है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 3 में 3 है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हॉबर्ट हुराकन सोमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको बदलाव देखने को मिलेगा, रोजमेरी मैयर को स्क्वाड में ऐड किया गया है, तो ये आपको खेलते हुए दिखेंगे चोल्ट्रॉन की जगह पर, क्योंकि चोल्ट्रॉन अब नहीं है अवेलेबल। तो दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए लेजर ली के साथ इलाइज वैलेनी ही दिखेंगी, निकलो कैरी, हेल्थ वेरहम, फिर दोस्तों सूजी बेस्ट आएंगी, फिर तबिता स्लैब, क्रिथरी ब्रायंस, मोली स्ट्रेनो, एमी स्मिथ, लॉरेन स्मिथ और रोजमेरी मायर। तो प्लेइंग 11 इनकी यही रहेगी, लगभग बैटिंग ऑर्डर भी यही है। और आपको पावर प्ले में मोली एस्ट्रेनो, फिर क्रिथरी ब्रायंस और लिंसी लॉरेन स्मिथ बॉलिंग कराते दिखेंगी और आखिरी ओवर में के ब्रायंस और मोली एस्ट्रेनो। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो कोई कोई बॉलर दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर से खिलाड़ियों पर ही आपको फोकस करना है। लेजर ली दोस्तों बात करें तो 2 मुकाबले में शतक बनाने के बाद दोस्तों पिछले मैच में ये फ्लॉप हो गई थी, पिछले 2 मैच में फ्लॉप हो रही हैं। और जो 150 रन की पारी खेली है वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पर्थ स्कोचर सोमिन के खिलाफ ही खेली है। और मैंने शुरू में बताना भूल गया, हॉबर्ट हुराकन सोमिन एक मैच दोस्तों इस साल हुआ था दोनों टीम्स के बीच, पर्थ स्कोचर्स और हॉबर्ट हुराकन के बीच, और उसमें हॉबर्ट हुराकन सोमिन जीत कर आ रही है, जिसमें लिजरली 150 रन की पारी खेली है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है और इनको आप लोग अपनी टीम में रखिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सेफ नहीं है क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप हुई हैं। वेलानी की बात करें तो बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है, कप्तान है और ये कभी भी निराश नहीं करेंगे, हमेशा ड्रीम टीम में आपको दिखेंगी क्योंकि ये 20, 25, 45 रन ये हर बार स्कोर कर देती हैं। पिछले मैच में 36 रन, फिर 44 रन, फिर 23 रन, 14 रन, 26 रन, फिर 32 रन, 25 रन 2 मैच में नॉट आउट रही थी। तो दोनों ओपनर्स सेफ रहेंगी, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए केवल लीजा ली ही इंपॉर्टेंट है, वो भी केवल ग्रैंड लीग के लिए। विलानी को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करिएगा। फिर निकोला कैरी की बात करें तो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगी। टॉप के दोनों ओपनर्स को लेने के बाद आप लोग निकोला कैरी पर फोकस कर सकते हैं, जो कि अभी तक इस सीजन देखा जाए तो 44 रन 1 विकेट, 17 रन 2 विकेट, फिर एक मैच में फ्लॉप हो गई थी, फिर 64 रन 18 रन, फिर पिछले मैच में बैटिंग से तो कुछ नहीं लेकिन बॉलिंग से 3 विकेट इनको मिला है। ग्राहम की बात करें तो पिछले 3 मुकाबले से ग्राहम फ्लॉप हो रही है, लेकिन उससे पहले 23 रन 3 विकेट, फिर 26 रन 1 विकेट और 8 रन 2 विकेट की पारी खेली है। तो ग्राहम को आप लोग अपनी टीम में रखिएगा, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। तो आपको टॉप के चारों खिलाड़ियों को तो लेना है, लेकिन आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग केवल निकोला कैरी को ही करिएगा और लेजा ले के ऊपर इलास वेलेनी और एच ग्राहम पर कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़े रिस्की हो जाएंगी। सुजी बेस्ट की बात करें तो अच्छी खिलाड़ी है, पिछले 3 मैच में 35 रन, 15 रन और 17 रन की पारी खेली है। तो चोल्ट्रॉन नहीं है तो इनके ऊपर और दारोमदार आएगा, तो ये दोस्तों पहले बैटिंग करते समय इंपॉर्टेंट रहेंगी। रिसेंट में वर्ल्ड कप में ठीक परफॉर्मेंस की है। तबिता स्लैब परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, 15 रन और 11 रन की पारी खेली है, रिसेंट में ज्यादा मौका मिला नहीं है, तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्रिथरी ब्रायंस की बात करें तो इनको थोड़ा लोगों ने लिया है, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस ऐसा है कि 4-5 मैच में फ्लॉप होती है तो एक मैच में परफॉर्मेंस कर देती हैं। उसी तरह होता है, पिछले मैच में फ्लॉप हुई थी लेकिन उससे पहले 2 विकेट ली थी, फिर 2-3 मुकाबले में फ्लॉप हुई थी, फिर 2 विकेट ली थी। तो थोड़ी सी रिस्की रहेंगी, लेकिन ग्रैंड लीग में ले सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर 4 बॉलर आपको दिख रही हैं, इनमें से मोली एस्ट्रेनो का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, पिछले 4 मुकाबले में इनको 5 विकेट मिली है। एमी स्मिथ का भी परफॉर्मेंस बेहतर है, लॉरेन स्मिथ का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, और रोजमेरी मायर जो कि आप सभी को पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप में खेली थी, इनको स्क्वाड में ऐड किया गया है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि पिछले मुकाबले में जब वर्ल्ड कप खेली थी तो 3 विकेट ली थी, फिर 4 विकेट 2 विकेट भी ले चुकी हैं। तो रोजमेरी मायर को आप लोग अपनी स्मॉल लीग की टीम में रख सकते हैं। बाकी जो सेफ ऑप्शन रहेंगी वो मोली एस्ट्रेनो, एमी स्मिथ रहेंगी, लॉरेन स्मिथ केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो इनमें से देखा जाए तो दोस्तों किसी का खेलने का चांसेस नहीं है, और अगर रोजमेरी मायर की जगह पर बाकी दोस्तों रुथ जोस्टन को मौका मिलता है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले मैच में 4 विकेट ली हैं और बैटिंग भी अच्छा कर लेती हैं। बाकी दोस्तों बहुत सारे खिलाड़ी अनअवेलेबल हैं तो उन पर आपको फोकस नहीं करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो लेजर ली का 43 का एवरेज है पर्थ स्कोचर सोमिन के खिलाफ, और 150 रन बनाई है इसी साल। फिर इस ग्राउंड पर भी 54 का एवरेज है। विलानी का दोस्तों 29 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 40 का है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
और दोनों ओपनर्स पर आपको फोकस करना है। निकोला कैरी का 14 का ही एवरेज है, 20 विकेट लेकिन मिली है और इस ग्राउंड पर 18 विकेट मिली है। तो बैटिंग से तो ठीक एवरेज नहीं है, मात्र 14 का ही है, लेकिन बॉलिंग से बेहतर है। ग्राहम का 22 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 17 का है, 37 विकेट मिली है 39 मुकाबले में। सूजी बेस्ट की बात करें तो 22 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 17 का है। बाकी दोस्तों बॉलिंग से बात करें तो सबसे बेहतर है मोली स्ट्रेनो, 19 मुकाबले में 17 विकेट, एमी स्मिथ 3 मुकाबले में 1 विकेट और लॉरेन स्मिथ 19 मुकाबले में 21 विकेट। तो लॉरेन स्मिथ और मोली स्ट्रेनो पर आप लोग हेड टू हेड के बेसिस पर फोकस कर सकते हैं। ग्राउंड पर परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक है, कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस के बाद क्या है टीम कॉम्बिनेशन। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको दो प्रकार से टीम मिलेगी। पहली दोस्तों टीम रहेगी सेफ टीम और दूसरी टीम ग्रैंड लीग की टीम। लेकिन ज्यादा टीम्स में अंतर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ ही खिलाड़ी हैं जो कि परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो आपको बाकी जो खिलाड़ी अनफॉर्म में है तो उन पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि वुमेन्स के मैचेस में ऐसा ही होता है, जो खिलाड़ी शुरू से परफॉर्मेंस करती हैं बस वही करते आती हैं और जिनको मौका नहीं मिलता है उनको आखिर तक ही मौका नहीं मिलता है। और आप लोग देख ही रहे होंगे पहली टीम में जो हमारी कप्तान है वो निकोला कैरी और सोफी डिमाइन रहेंगी वाइस कप्तान, क्योंकि ये दोनों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगी। बाकी मैंने एमी स्मिथ और यहाँ पर ग्राहम को लिया है ऑलराउंडर सेक्शन से हॉवर्ड की तरफ से। बाकी मैंने ब्रूक हेलिडी, विलानी और बेथ मोनी और लेजरली को लिया है। बॉलिंग से मोलिया स्ट्रेनो, एसिंगवर्थ और अलाना किंग। तो 5 खिलाड़ी दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है पर्थ स्कोचर सोमेन की तरफ से और 6 खिलाड़ी हॉबर्ट ड्रैगन्स की तरफ से। और इस टीम में आपको मैक्सिमम ऐसे खिलाड़ी दिख जाएंगे जो कि पिछले कुछ मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस की है और ये पूरी हमारी सेफ टीम रहने वाली है। अब दूसरी टीम की बात करें जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, यहाँ पर दोस्तों मैंने कप्तान किया है अलाना किंग को, वाइस कप्तान निकोला कैरी को। यहाँ पर एसिंगवर्थ के साथ दोस्तों मैंने मोलिया स्ट्रेनो, तीनों वही बॉलर को रखा है। यहाँ पर मैं एमी स्मिथ को नहीं लिया हूँ, बाकी 3 ऑलराउंडर ग्राहम, निकोला कैरी और सोफी डिवाइन को लिया हूँ। यहाँ पर मैं सूजी बेस्ट, इलाइस वेलेनी, ब्रूक हेलिडे, बाकी बेथ मोनी, लेजरली। तो दोस्तों टीम बिल्कुल सेम है, केवल एक खिलाड़ी को मैंने चेंज किया है कि एमी स्मिथ की जगह पर मैं सूजी बेस्ट को लिया हूँ। बाकी मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज किया है क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि टीम बिल्कुल सेम रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को मैक्सिमम टीमिंग इसी प्रकार से दिखेगी। बस कैप्टन और वाइस कैप्टन पर खेल है और ज्यादा प्लेयर्स भी अवेलेबल नहीं है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। आप लोग अलाना किंग को कर सकते हैं, लिजर ली को भी कर सकते हैं, बेथ मोनी भी इंपॉर्टेंट है, ब्रूक हेलिडे को भी कर सकते हैं। तो केवल बैट्समैन और कुछ बॉलर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस कर सकती हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहले बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।